बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ यानी जुमे वाले दिन जो है वो शहराए नूर जहाँ शादमान टाउन 14B कराची में जो है वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक घर के दरवाज़े के ऊपर ख़ातून पे फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद जो फायरिंग करने वाला था वो बाइक के ऊपर फ़रार हो गया। ख़ातून ज़ख्मी हुई, मज़रूब हुई शदीद, और बताया ये जा रहा है जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो जो है ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये सारा वाक़या ख़ातून के साथ उसकी जवां साल बेटी मौजूद थी। घर के दरवाज़े पे ही कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। उसने अपनी आंखों से देखा और फिर उसके बाद जो है उस लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। आप ये जानकर जो है, अब तो खैर मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि हैरान नहीं होता बंदा कि ये ख़ातून जो है इसको मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि इसका अपना हस्बैंड था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कैसे पेश आया, क्या कुछ हुआ, वजह क्या थी जो बताई गई है, इसके ऊपर पुलिस क्या कुछ कर रही है। सीसीटीवी एक फ़ुटेज सामने आई इसी वाक़े की, बड़ी अफसोसनाक सीसीटीवी फुटेज है। तस्वीर मैंने उसकी लगा दी थंबनेल के ऊपर, तो उसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, उसमें पुलिस ने क्या देखा, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये मामला है क्या, इसके ऊपर जो है आपको अपडेट करते हैं। जनाब, जो ही ये वक़ुआ हुआ तो पुलिस जो है वो पहुंची जो जाए वक़ुआ पे, और उन्होंने वहाँ से जो है वो शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए और शाहराए नूरजहाँ पुलिस ने जो है वहाँ से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की और लड़की जो है उससे बयान लिया। तो लड़की ने ये बताया कि जी मेरी जो मदर हैं, जो मैं और वो, मैंने उनके लिए ऑनलाइन जो टैक्सीज़ होती हैं वो करवाई हुई थी। मदर कहीं जा रही थी, इसी असना में जो मेरे वालिद हैं वो आए और उन्होंने मेरी वालदा से जो है बातचीत की। उसके बाद तलकलामी हुई और फिर उन्होंने फायरिंग कर दी। अच्छा, अब पुलिस ये कहती है कि जी जो फायरिंग करने वाला है हैरान कुन तौर पर ये शख्स भी जो है ये इंस्पेक्टर है और इस इंस्पेक्टर का नाम तबस्सुम है और इस खातून से जो है वो दूसरी शादी थी। इस खातून का नाम नाजिया था और बताया ये जा रहा है कि ये जो शख्स है ये जो स्पेशल क्राइम यूनिट होता है उसमें है और ये जो है इसी ने ही अपनी वाइफ के ऊपर पुलिस ये कहती है कि फायरिंग की। अब जो लड़की है उमैमा, उसने क्या बताया, एसएसपी सेंट्रल ने बताया कि मकतूला की मुलजिम पुलिस अफसर से दूसरी शादी थी। ताहम वाक़े की तहकीकात जारी और पुलिस क्राइम सीन पर जो है गई और वहाँ से उसने सबूत इकट्ठे किए। अब जो लड़की उमैमा है वो ये बताती है कि जी वालिद ने मेरे सामने वालदा को गोलियां मारी। मैंने वालदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। वालदा कुरंगी में अपनी वालदा के घर जाने के लिए फ़्लैट के नीचे कुर्सी पर बैठी हुई थी। बेटी का कहना है कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर मेरे वालिद तबस्सुम वहाँ पहुँचे। पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ, फिर वालदा से पूछा कि वो उसके साथ जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। वालिदा ने इनकार किया तो जो मुलजिम है उसने फायरिंग कर दी, जिससे वालिदा की मौका पर जो है वो मौत हो गई। उमैमा ने मज़ीद बताया कि वालिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो पिस्टल मेरी तरफ सीधा किया, लेकिन मैं जो है अंदर भाग गई और फॉर्चुनेटली जो है वो मेरी जान बच गई। ये वाक़या जो है लड़की ने बताया कि इस तरह पेश आया है। अब पुलिस जो है उसने इस शख्स को, जो तबस्सुम है, इंस्पेक्टर तबस्सुम, इसको जो है गिरफ़्तार कर लिया है और इसके कब्ज़े से जो है बताया ये जाता है कि इसका जो सरकारी 9mm का जो पिस्टल होता है जिससे इसने फायरिंग की वो सरकारी पिस्तौल था और वो भी बरामद कर लिया है और ख़ुसूसी टीम दी गई थी इसको जो है SIU ने सरकारी पिस्तौल जो जारी किया था उसी से इसने फायरिंग की। ये SIU में था और ये सारा कुछ। और मुलज़िम इंस्पेक्टर तबस्सुम के हवाले से बताया जाता है कि ये भत्ताखोरी और कत्ल केस की तफ्तीश भी करता था। इसके पास ये सब चीज़ें थी जिनकी ये इन्वेस्टिगेशन किया करता था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि ये मुलज़िम आया बाइक के ऊपर आने के बाद जो है इसने जो कुछ वक़ुआ मैंने आपको बताया उसी तरह की सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है और बड़ी आसानी से, बड़े आराम से इसने सारा कुछ किया। खातून जो है वो नज़र आ रही है और फिर उसके बाद ये वहाँ से करने के बाद बाइक के ऊपर बैठकर जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसके हवाले से जो है तफसीलात आ गई है। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस कहती है कि हम इसको इंशाल्लाह मज़ीद तमाम पहलुओं से इस केस की तफसील करके
पूरी तहकीकात करके जो भी इस मामला है उसके हम तफसील करेंगे और फिर उसके बाद इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे, जैसे पुलिस अक्सर कहती रहती है। अब देखते हैं, क्योंकि उनका अपना पेटी भाई है और जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है इस तरह के जो मामलात होते हैं जिनमें पुलिस वालों का अपना कोई पेटी भाई इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं बहुत सारे केसेस जिनमें होता कुछ यूँ है कि जब पेटी भाई इन्वॉल्व हो तो पुलिस फिर इतना कमज़ोर पर्चा देती है या इतना कमज़ोर चालान पेश करती है अदालत में कि मुलज़िम जो है उसको पता होता है कि उसने कौन से कानूनी ऐसे नुकात इस्तेमाल करने हैं या कौन से ऐसे कानूनी मामलात का सहारा लेना है कि वो आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाए। सो वही होता है और अक्सर बेशतर में देखने को मिलता है कि मुलज़मान जो है वो आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एक और वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये फैक्ट्री एरिया लाहौर में पेश आया, इसी तरह का वाक़या है। शोहर ने ही बीवी को जो है वो टोके के वार से कत्ल किया है, जो टोका होता है, और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शोहर को गिरफ़्तार किया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो है वो मकतूला के घर पहुँचे, उनके वालिदैन से मुलाकात की और वज़ीर आला का ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया। भट्ट साहिबा ने कहा कि अपनी बीवी का गला काटने वाला मर्द कानून के सामने जो है वो मुजरिम है और इसे मिसाल बनाया जाएगा। कातिल शोहर को करार वाकई सज़ा दिलवाना हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी है और कहा कि गैरत, शक या अना के नाम पे कत्ल करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मुआवनत हम लोग फराहम करेंगे। और उनका कहना था कि औरत पर हाथ उठाने वाला कोई भी मर्द कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब वज़ीर आला साहिबा का विजन है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ, कराची वाले वाक़े में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि जी उस केस में भी, क्योंकि ये दोनों केसों की मुवासलत थी इसलिए इकट्ठे बता रहा हूँ, कि उस केस में भी जो बताया जा रहा है, जो पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेट किया है, वो यही है कि जी इसको जो मुलज़िम तबस्सुम है, कराची वाले केस की बात कर रहा हूँ, इसकी इस खातून से दूसरी शादी थी और उसको बीवी पर शक था कि वो किसी से बात करती है और मुलज़िम की ये जो बीवी है ये 1 साल पहले नाराज़ होकर अपने मेके चली गई थी और मुलज़िम को ये शक था कि शायद ये किसी के साथ फ़ोन पे बात करती है या किसी से इसका कोई रब्ता वगैरह है। तो वो इसको कहता था वापस चलो घर, तो ये खातून नहीं जा रही थी, इनके आपस में कोई तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद ये सारा वक़ूआ पेश आया। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या दोनों, जिनके हवाले से जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि दोनों वाक़यात में पुलिस जो है वो मुलज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। इजाज़त नहीं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में, अपने जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं उनकी सूरत में ज़रूर दिया करें। मैं आपके फ़ीडबैक को जो है हमेशा पढ़ता भी होता हूँ, देखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसके मुताबिक अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा जो है बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आप यूट्यूब यूज़ नहीं करते, फेसबुक यूज़ करते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी ये वीडियोस मेरे नाम से अपलोड हो रही थी, तो आप ये वीडियोस वहाँ भी देख सकते हैं। तमाम लोगों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को अपने ज़मान में रखे, अल्लाह जो है इस काम या नासिर और हमारे मुल्क को और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।